हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 19वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 पर 2x माइनस वाई इक्वल्स 3 पर x प्लस वाई इक्वल्स √27। तो इस √27 को क्या मैं 3 क्यूब नहीं लिख सकता? तो ये बन जाएगा 3 पावर 1/2। अभी इक्वेशंस क्या बनेगा? 2x माइनस वाई, इनको इक्वेट करना है। तो 2x माइनस वाई भी बराबर है 3/2 के, तो यह है 3/2। तो x प्लस वाई भी बराबर है 3/2 के। तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये बन जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अभी इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको 2। अगर इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दूं तो आएगा क्या? 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। देन 2x माइनस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अभी इन दोनों को मैं ऐड करूं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x इक्वल 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। अभी मेरे पास और एक इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इक्वल्स 3/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 माइनस x, जो कि है 1, जो आ जाएगा 1/2। तो मुझे y की वैल्यू भी मिल गई। सॉरी, x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो हमें कैलकुलेट करना क्या है? 3 पावर x माइनस वाई मतलब 1 माइनस 1/2, जो क्या आ जाएगा 3 पावर 1/2, जो कि है √3 के बराबर, जो कि मेरा है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/15 इंटू 5/9 इंटू 10/27। तो सबसे पहले सारे वेरिएबल्स को छोड़ो, सिर्फ नंबर को सॉल्व करके देखो, क्योंकि पूरा सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है। 3/15 ओके इंटू 5/9 है। डिवाइडेड बाई को अगर मैं इंटू मान लूँ तो ये ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, 27/10 हो जाएगा। तो ये 9 से 3 बार कटेगा, ये 5 से 3 बार कटेगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना? 3/10। 3/10 वाले कौन से ऑप्शन है? या तो ये होगा या तो ये होगा। और ये देखो, यहाँ पे a का पावर कितना है? 5। यहाँ के a का पावर है 1, तो बन गया a पावर 6। यहाँ पे a का पावर है 2, लेकिन डिवाइडेड बाई के साथ, तो होगा -2। तो a का पावर कितना होना चाहिए? 4, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में नहीं। तो हमारा ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी। तो ज़रूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जाम सम ऑफ स्कोर ऑफ a प्लस बी का कितना स्कोर है? 120। b प्लस सी का स्कोर है 130। a प्लस सी का स्कोर है 140। अगर मैं इन सब को ऐड करूं तो a प्लस a 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना आएगा? 120 प्लस 130 प्लस 140, जो आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स, ये कितना हो गया? 350 और 40, 390। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 195। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? c का स्कोर। हमें a प्लस बी का स्क्वायर पता है, स्कोर क्या है? 120। तो ये दोनों मिलके 120 बना रहे हैं, हमें चाहिए 195। तो c का स्कोर कितना आ जाएगा? क्लियरली 75। ठीक है, या फिर उसको अगर सॉल्व करना है तो तब भी कर सकते हो। 120 प्लस सी इक्वल्स 195। तो c की वैल्यू कितनी है? 195 माइनस 120, जो कि किसके बराबर है? 75 के बराबर। तो एग्जाम में हर चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, आप 1-2 स्टेप के बाद क्लियरली आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 4 नंबर्स इज 48। ठीक है, व्हेन 5 and 1 आर एडेड, मान लो वो नंबर्स हैं a, b, c और d। a में 5 ऐड करने से, b में 1 ऐड करने से, और अगले में
3 और 7 को सब्ट्रैक्ट करने से ये सब बराबर हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे? बिल्कुल इक्वेशन नहीं बनाएंगे, अभी यहीं पे सॉल्व कर लो। ए में 5 बढ़ाना है, बी में कितना बढ़ाना है? 1। ए में 5 बढ़ाओ, बी में 1 बढ़ाओ, क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ए में 5 बढ़ाओ, इसमें 1 बढ़ाओ, क्या ये इक्वल हो रहे हैं? हाँ। ए में 5 बढ़ाओ, इसमें 1 बढ़ाओ, क्या ये इक्वल हो रहे हैं? नहीं। तो ये में 5 बढ़ाओ, इसमें 1 बढ़ाओ, क्या ये इक्वल हो रहे हैं? नहीं। तो देखो ऑप्शन सी मिल गया, बिल्कुल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ में तो मिल गया ना। अगर आपको वेरीफाई भी करना है तो आप कर सकते हो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर नेक्स्ट वाले को भी अगर वेरीफाई करना है इन केस, तो सी में से 3 घटाओगे 11 आएगा, डी में से 7 घटाओगे तब भी 11 आएगा, अभी भी बराबर है, सारे 11 के 11 हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फिर से रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन आ गया। तो पिछले वीडियोस में मैंने क्लियरली बताया था, डिनोमिनेटर अगर a माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी के फॉर्म में है, a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे √7 माइनस √6 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा √7 प्लस √6 से। यहाँ पे √6 माइनस √5 है, √6 प्लस √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा, इसको √5 प्लस 2 से करूँगा, इसको √8 प्लस √7 से, इसको 3 प्लस √8 से। अभी सॉल्व कर लो। न्यूमरेटर में आएगा √7 प्लस √6, डिनोमिनेटर में आएगा √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, जो कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में आएगा। √7 का स्क्वायर क्या है? 7, √6 का स्क्वायर है 6, माइनस न्यूमरेटर में क्या आएगा? √6 प्लस √5, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? √6 होल स्क्वायर जो क्या आएगा 6, √5 होल स्क्वायर जो क्या आएगा 5, प्लस न्यूमरेटर में आएगा √5 प्लस √2, डिनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर आएगा 5, 2 का स्क्वायर आएगा 4, जो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। हर डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही फॉर्म में आएगा। माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा √8 प्लस √7, डिनोमिनेटर में आएगा √8 होल स्क्वायर जो कि है 8, माइनस √7 होल स्क्वायर जो कि है 7, प्लस यहाँ न्यूमरेटर में आएगा 3 प्लस √8 डिवाइडेड बाय, सो 3 स्क्वायर आएगा 9, √8 स्क्वायर आएगा 8। अभी आप क्लियरली देखो सारे डिनोमिनेटर्स एक ही बनेंगे, सब डिनोमिनेटर 1 ही है। अब इसको सॉल्व कर लो। √7 प्लस √6 माइनस से ओपन करो, ये हो जाएगा -6, माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √8 माइनस √7 प्लस 3 प्लस √8। तो क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं? माइनस √6 प्लस √6, माइनस √5 प्लस √5, माइनस √8 प्लस √8 प्लस √7 माइनस √7, बचा क्या? +2 प्लस 3 जो क्या है मेरा +5, जो क्या है ऑप्शन सी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट रिलेशन इन द फॉलोइंग। तो इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी तरह का अगर से कंपैरिजन आ गया तो उसमें हमें दोनों साइड को स्क्वायर करना है। इनको मैं स्क्वायर करूंगा तो पहला वाला क्या आएगा? √6 का स्क्वायर आएगा 6, a स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है 6, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√6 इंटू √2, तो क्या बन जाएगा 2√12, 6 इंटू 2 बन जाएगा 12 रूट के अंदर, जो कि बराबर है √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 और 2√5 इंटू √3 जो कि है 2√15। क्लियरली पता चल रहा है कि ये रिलेशन गलत है। ठीक है, हमें इनकरेक्ट रिलेशन ही पता करना है। तो अगर एक गलत है तो ऑप्शन ये 1 हो सकता है या तो सी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन 1 इन दोनों में लिखा ही नहीं। अभी सेकेंड वाले को वेरीफाई ही नहीं करना, सिर्फ थर्ड वाले को करना है। अगर थर्ड वाला आ गया ऑप्शन सी, नहीं आया ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। इस वाले को स्क्वायर करो और इस वाले को भी,
तो रूट 6 स्क्वेयर 6 रूट 2 स्क्वेयर 2 प्लस 2 रूट 6 इंटू रूट 2 2 रूट 12 किससे ज़्यादा है? रूट 5 का स्क्वेयर 5 रूट 3 का स्क्वेयर 3 प्लस 2 रूट 15। देखो यहाँ पे भी 8 बन रहा है, यहाँ पे भी 8 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या 2 रूट 12 2 रूट 15 से बड़ा हो सकता है? नहीं, तो ये भी गलत है। तो मेरा क्लियर कट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन से भी गेस करना होता है, ऐसे सारे कंपैरिजन्स को सॉल्व करके चेक करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 प्लस 1 देन व्हाट इज x प्लस 1? तो x बराबर है 1 बाई रूट 2 प्लस 1 के, दोनों साइड 1 ऐड कर दो। अभी इसको सॉल्व कर लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 2 प्लस 1, 1 को लिख सकता हूँ 1 बाई 1। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? रूट 2 प्लस 1। अभी इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 जो कि आ गया 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1। अभी न्यूमरेटर में रूट 2 कॉमन ले लिया, बचेगा रूट 2 प्लस 1। डिनोमिनेटर में है ही रूट 2 प्लस 1, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? रूट 2। यही है मेरा आंसर जो कि है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 1/6 ऑफ अ नंबर देन व्हाट इज 5/3? चलो इस नंबर को मान लो n। 3/4 ऑफ द नंबर कितना है? 7 ज़्यादा है 1/6 से। अगर फ्रैक्शन आ गया तो दिक्कत होगी, तो फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए इसको दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या होगा? ये 4 3 बार जाएगा, तो ये कितना होगा? 9n। तो 12 से 7 कितना होगा? 84 प्लस 6 से ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, ये बन गया 2n। तो 2n और 9n का डिफरेंस क्या है? 7n, जो कि है 84। 7 से 84 कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो अभी मुझे क्या पता करना है? 5/3 ऑफ n जो कि है 5/3 गुना 12। तो 3 से 12 4 बार जाएगा, ये कितना है? 20, जो कि है ऑप्शन डी। मैथमेटिकली सॉल्व करना है, लेकिन मिनिमम अगर करोगे तो, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में बिल्कुल नहीं करना। जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो हर एक स्टेप को लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना सिंपल हो गया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.3 होल क्यूब, तो एक्चुअली ये दिस इज स्क्वायर, दैट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। 2.3 होल क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 का होल क्यूब। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.3 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 0.3। अभी फॉर्मूला टाइप में देखो, ये ए क्यूब की शक्ल में है, ये बी क्यूब की शक्ल में, ये ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी और ये बी स्क्वायर। तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी अगर मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है ही ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? ए और बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2.3 प्लस 0.3 जो कि है 2.6। तो कुछ चीज़ों में अगर फॉर्मूला याद रहेगा बहुत ही हेल्पफुल होगा, स्पेशली सिंप्लीफिकेशन के इस तरह के क्वेश्चन में और अलजेब्रा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 9 को क्या मैं 9 पर 1/3 नहीं लिख सकता? 20 पर रूट फोर्थ रूट ऑफ 20 को मैं 20 पर 1/4 लिख सकता हूँ।
सिक्स रूट ऑफ 25 को मैं 25 पावर 1/6 लिख सकता हूँ। तो फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, जो कि है 12। 3 से 4 बार कटेगा, ये बन गया 9 पावर 4। तो ये 4 से 3 बार कटेगा, ये बन गया 20 का क्यूब। तो ये 6 से 2 बार कटेगा, ये बन गया 6 कितना 25 का स्क्वायर। अभी सॉल्व कर लो। 9 पावर 4 इज नथिंग बट 81 का स्क्वायर, जो कि आएगा 6561। 20 का क्यूब आएगा 8000, 25 का स्क्वायर आएगा 625। हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले। सबसे छोटा वाला कौन सा है? 625, जो कि है 25 पावर 1/6, जो कि सबसे पहला ये है। तो सिक्स रूट ऑफ 25 या तो ये हो सकता है या तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। सो दूसरा कौन सा है? 6561, मतलब 9 पावर 1/3। तो ये वाला सेकेंड है। देखो ये वाला सेकेंड यहाँ पे नहीं है, तो ये कैंसिल। तो मेरा क्लियरली आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर। आप हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं फर्दर वीडियोस के लिए। सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स अक्रॉस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।